आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, चाहे कितने ही सत्संग में चले जाओ, चाहे कितनी ही कथाएं सुन लो, कितनी ही पुस्तकें पढ़ लो, कितने ही साधु संतों की महात्माओं की सत्संग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, बदलाव जीवन में आ नहीं सकता। बदलाव जीवन में तभी आएगा जब जो आपके अंदर वो झूठ बैठा हुआ है, उस झूठ को निकल करके बाहर होना पड़ेगा। आपने कचरा तो तमाम अपने अंदर बसा करके रखा हुआ है, झूठ बसा करके रखा हुआ है, आप उसे निकालने का प्रयास तो करते नहीं हो। निरंतर सत्संग में चले जाते हो, निरंतर कथाओं में चले जाते हो और फिर कहते हो कि बदलाव नहीं आ रहा। आप पत्थर पर चाहे कितना ही पानी डाल लो, पत्थर में बदलाव आ नहीं सकता। तो आपके अंदर जो आपके मन में जो पत्थर बैठा हुआ है, जो बनकर के बैठा है एक दृढ़ चट्टान, जब तक उस चट्टान को तोड़ोगे नहीं, तब तक लाख कोशिश करने के बाद भी बदलाव जीवन में आ नहीं सकता। इस बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हमने अपने अंदर, अपनी सोच में, अपने मन में, अपने माइंड में जो चीज पहले से स्टोर करके रखी हुई है, उसे हटाना जरूरी है। उसे हटाए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो विषय विकार हमारे हैं, जो एक निश्चित सोच है, चाहे संसार के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में हो, वो जो एक निश्चित सोच हमारी बनी हुई है, वो स्टोर है हमारे मन में, हमारे अहंकार में है। वो उसे अगर हटा दिया तो हमारे अहंकार को ठेस लगती है, लेकिन जब तक उसे हटाएंगे नहीं तब तक बात बनने वाली है नहीं। लाख कोशिश करने के उपरांत भी जीवन में बदलाव आ नहीं सकता। वो जो विषय हैं हमारे, वो जो विकार हैं हमारे, जो मन मस्तिष्क में गहराई तक बैठे हुए हैं, कोशिश कभी नहीं करते उन्हें हटाने की, क्योंकि उन्हें हटाने की कोशिश करने पर अहंकार को चोट लगती है ना। तो ये जो अहंकार, हम हैं कौन दरअसल? हम, कोई कहता है कि हम आत्मा हैं, कोई कहता है कि हम मन है, कोई कहता है कि शरीर है। वास्तव में हम क्या हैं? वास्तव में हम अहंकार हैं। अहम, अहम माने मैं, वास्तव में हम मैं हैं। और ये मैं ही, ये हमारा मैं ही हमारे पतन का कारण बनता है। ये अहंकार ही हमें पवित्र नहीं होने देता। यह अहंकार ही हमें जानवर भी बनाता है। और ये कैसे आता है? ये अहंकार हमारे अंदर बैठा है, कहीं से आता नहीं है। ये बैठा है, लेकिन इसे भगाना पड़ता है। भगाने से तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आप को चोट पहुंचाना आरंभ कर दें। मेरे कहने का भाव यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का भाव यहाँ यह है कि जैसा कि कई लोग कहते हैं जीवन में जरा भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जीवन की सामग्री नहीं बदल रही है, मन के विषय नहीं बदल रहे हैं। मन में तो आज भी वही विषय हैं जो पहले थे। जब तक उन विषयों को चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैंने जैसा कि पहले कहा कि निकाल करके भगाना नहीं, ये चेंज करना है, बदलना है। जो चीज पहले, जो विषय विकार, जो वासनाएं पहले मन के अंदर मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं, इसलिए बदलाव नहीं हो रहा। उन्हें निकालना, उन्हें बदलना पड़ेगा, उन्हें चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट को बदलना पड़ेगा, मन मस्तिष्क को बदलना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आखिर जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। जिस दिन हम अपने मन के विषय विकारों को बदलना आरंभ कर देते हैं, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को हम चेंज करना आरंभ कर देते हैं, आप देखेंगे आज से ही इस काम को करिए तो तुरंत जीवन में अपने बदलाव दिखाई देगा। हर व्यक्ति चाहता तो है कि उसके जीवन में सुख हो, सात्विकता हो, पवित्रता हो, लेकिन वो इन सब को बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं करता। जैसा कि मैं आपके चरणों में ये बात रख रहा हूं, जो पिछले 5 साल की स्मृतियां हमारे अंदर हैं, 10 साल की स्मृतियां हमारे अंदर हैं, हम आज भी उनको संजो करके रखे हुए हैं, इकट्ठा करके रखे हुए हैं। वो कूड़ा है भाई, वो कचरा है, उसे निकालना पड़ेगा। जो सोच पहले थी, उस सोच को बदलना ही पड़ेगा यदि अपने जीवन में बदलाव लाना है तो। कई बार हम चाहते हैं कि घर में सुख हो, शांति हो, परंतु हम अपने क्रोध को शांत करने का कोई जरिया, कोई प्रयास नहीं करते। और जिस कारण से क्रोध आता है, उस कारण को हटाने का जरा भी प्रयास नहीं करते। इस कारण घर में अशांति रहती है, घर में गरीबी भी बनी रहती है, क्योंकि दरिद्रता का जो मूल है वो क्रोध ही है। जैसे क्रोध आता है,
वैसे ही घर के तमाम काम उल्टे सुलटे होने आरंभ हो जाते हैं, और वो होते नहीं खुद, हम खुद उन्हें उल्टा पुल्टा करना आरंभ कर देते हैं। घर में तनाव बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे से बोलना तक बंद कर देते हैं। मैंने ऐसा कई परिवारों में देखा है। अरे, एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया, कहाँ है प्रेम? प्रेम तो है ही नहीं। यदि प्रेम होता तो बोलचाल बंद होती नहीं। प्रेम प्रकट जब होता है, रहत ना पावत आन, कोई आन नहीं रहती कि वो पहले बोलेगा तभी मैं बोलूंगा, मैं पहले क्यों बोलूं जब वो ही मुझसे नहीं बोलेगा। इसे कहते हैं आन। जब प्रेम एक दूसरे से होता है तो आन नहीं होती। अगर किसी बात पे मनमुटाव हो भी जाए, अगर किसी बात पे ऐसा लगे कि मैं इससे नहीं बोलूंगा, तो ऐसा क्यों? जिसे मैं प्रेम करता हूं आखिर उससे बोलना मैं कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा ना भैया। प्रेम प्रकट जब होता है, रहत न पावत आन, तू ही तू रह जाता है, मैं का मिटत निशान। फिर जब प्रेम प्रकट होता है तो मैं तो रहता ही नहीं है, तू ही तू रह जाता है। मैं केवल ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, या परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं कि परमात्मा से हमने प्रेम किया तो मेरा मैं खत्म हो जाएगा। मैं तो यहां पर बिल्कुल परिवार की बात कर रहा हूं कि परिवार में भी मैं जिससे प्रेम करता हूं, यदि मैं उससे बोलना छोड़ दूं तो इसका अर्थ है कि मेरा प्रेम जो था वास्तविक नहीं था। प्रेम की आड़ में मैं झूठ का सहारा ले रहा था। वास्तव में प्रेम जब प्रकट होता है तो फिर आन नहीं रहती, तू ही तू रह जाता है। अगर पत्नी को प्रेम करते हैं, बच्चे को प्रेम करते हैं, माता को प्रेम करते हैं, पिता को प्रेम करते हैं, जिनको भी ये जितने भी रिश्ते हैं, आज ईश्वर की बात ना करके इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो इनसे अगर बोलना छोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में प्रेम था ही नहीं। वास्तविक प्रेम तो तभी प्रकट होता है ना जब आन समाप्त हो जाती है, तू ही तू रह जाता है, मैं का मिटत निशान। अपने आप को फिर व्यक्ति समझता ही नहीं, उसका अपना मैं, उसका अपना अहंकार, उसकी अपनी आन समाप्त हो जाती है, और तब ये पता चलता है कि वास्तव में प्रेम है। इसलिए मन में जो कचरा बैठा करके रखा है, मन में जो विषय विकार हैं, जो वासनाएं हैं, उनको निकालना, उनको चेंज करना अभी से आरंभ करना पड़ेगा। तभी आएगा जीवन में बदलाव, और तभी आएगा घर में सुख, तभी आएगी घर में शांति। और फिर जब घर में सुख होता है, घर में शांति होती है, सहमति होती है, सुमति होती है, तो जहां कुमति तहां विपत निधाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। वहां तमाम प्रकार की संपत्तियां आना आरंभ हो जाती हैं। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति तो प्रेम है ना। प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति है ही नहीं। प्रेम से बड़ी संपत्ति कोई है कहां? जिस परिवार में प्रेम हो तो रूखी सूखी रोटी खाकर भी काम चल जाता है, और जिस घर में प्रेम नहीं हो, वहां 36 प्रकार के व्यंजन भी हो ना, तो व्यक्ति को वो भी स्वादिष्ट नहीं लगते। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जरा इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मज्ञानी ये बहुत बड़ा शब्द है, कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है ये। ब्रह्म का ज्ञान जिसे होता है वो ब्रह्मज्ञानी होता है। और अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, आपके चारों तरफ भी हैं, आपके घर में भी हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। परंतु ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या उनमें कोई चेंज आया? ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया कल को, परसों को, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, क्या इतने वर्षों में आपने कभी कोई चेंज उनके अंदर देखा? नहीं देखा। अंदर से नहीं बदल पाए अपने आप को। जो व्यक्ति अपने आप को अंदर से बदल लेता है, उसके व्यवहार में भी उसका बदलाव दिखाई देता है कि हाँ, ये अंदर से बदल गया है, तो अब उसकी बोलचाल में भी अंतर आ जाएगा, उसके व्यवहार में भी अंतर आ जाएगा, उसके क्रियाकलापों में भी अंतर आ जाएगा। क्या कभी देखा ऐसा? मैं तो ये कहता हूं कि जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है और जरा भी चेंज उसके अंदर नहीं आता, तो उसे फिर अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहना ही नहीं चाहिए। उसे अपने आप को गुरु का शिष्य कहना ही नहीं चाहिए। गुरु का शिष्य तो वही है ना जिसने गुरु की बात को अपने जीवन में धारण किया, जिसने अपना अंदर मौजूद कचरे को निकाल करके फेंक दिया। अब वो वही करता है जो गुरु को प्यारा लगता है। तो मेरे कहने का भाव यह है कि ब्रह्मज्ञान लेने से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो चेंज करने से होता है, अपने आप को चेंज करने से होता है। वो जो वर्षों का कूड़ा कचरा मन के अंदर, दिल के अंदर बसा करके रखा हुआ है, जिसे बार बार याद करते हैं तो वो तुरंत नया हो जाता है। जब तक वो बदलाव नहीं आया, हिंसा के स्थान पर अहिंसा को महत्व नहीं दिया,
झूठ के स्थान पर सत्य को महत्व नहीं दिया, तो फिर ऐसे व्यक्ति को मैं तो ब्रह्मज्ञानी मानता ही नहीं हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि बदलाव कैसे होगा। इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने की कोशिश की गई है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, मैं बहुत दिनों से ये नहीं कह रहा हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज फिर कह रहा हूं कि यदि इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।